गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का चैप्टर 1 जीव जगत में आज चौथा डे ले रहे हैं, चौथा वीडियो बना रहे हैं। हम इसके अंदर सजीव और निर्जीव में अंतर के जो मुख्य बिंदु थे उनके बारे में पढ़ चुके थे। वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, तथा सजीवों को एक विशिष्ट नाम देने की जो पद्धति थी, दो नाम पद्धति, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। तो वर्गीकृत पदानुक्रम के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो वर्गीकृत पदानुक्रम में प्रत्येक सजीव को जिस भाग या पद में रखा जाता है उसे संवर्ग या टेक्सा नाम दिया था, जिसके आधार पर उसकी विशिष्ट पहचान होती है। उस वर्ग की पदानुक्रम में सबसे छोटी जो इकाई थी वो जाति थी। फिर इसका आरोही क्रम जो हमने लिया था तो निरंतर बड़ा होता गया। उसके बाद वंश, यानी जातियों का जो समूह था वो वंश का निर्माण करता है। उसके बाद कुल, फिर गण, कई कुल मिलकर गण बनाते हैं, गणों से मिलकर वर्ग बनता है। वर्ग जो होता है वो संघ का निर्माण करता है और संघ मिलकर जगत किंगडम का निर्माण करता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि पदानुक्रम का जो आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है वो जाति होती है। बात की जाए जाति क्या है। जाति वर्ग की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है, यानी एक समान संरचना वाले, गुणधर्मों वाले जो सजीव होते हैं, जो अपने समान ही नए जीव को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम जाति कहते हैं। यानी जन्म द्वारा अपने समान ही नई संतति उत्पन्न करते हैं, उन्हें जाति कहते हैं। जाति में अगर गुणों की बात की जाए तो इसमें अत्यधिक समानताएं होती हैं। इस प्रकार जाति वर्ग की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ग की इस जाति के अंदर हम गुणों की बात करें तो इसमें आकार की समानताएं पाई जाती हैं। जैसे हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ते जो होंगे उनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी सारी संरचनाएं एक समान होती है। इनमें आपस में जनन करके नई संतान उत्पन्न करने की भी क्षमता होती है, यानी दूसरे जीव के द्वारा के साथ ये जनन नहीं करते, अपने ही जैसे जीव के साथ जनन करके नई संतति का निर्माण करते हैं। और इनकी उत्पत्ति, यानी जाति में जो जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति भी अपने ही पूर्वजों से हुई है। इस प्रकार जाति समान लक्षणों वाले जीवों का समूह होता है। उदाहरण के लिए मैंटिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम। जैसे हम आम की बात करें तो मैंटिफेरा इंडिका, आलू, सोलेनम, ट्यूबरोसम। इनमें इंडिका आम की जाति है, ट्यूबरोसम आलू की जाति को व्यक्त करता है। इसी प्रकार अगर हम मानव की बात करें तो मानव की जो जाति होती है वो सेपियंस होती है, और होमो इसका वंश होता है तो इसका नाम हो गया होमो सैपियंस। तो ये हुई जाति। अब हम बात करते हैं पदानुक्रम का दूसरा पद या संवर्ग, वंश। वंश क्या होता है? विभिन्न जातियों में जो विकासीय अंतर संबंध होते हैं, यानी समीपस्थ जो संबंध होते हैं विकास से जुड़े हुए, उन
विकासीय समीपस्थ संबंधों के जो समूह होता है वह समूह मिलकर वंश का निर्माण करता है। यानी जातियों के समीपस्थ विकासीय संबंधों का समूह, यानी उनकी उत्पत्ति उनके पूर्वजों से हुई है, उन पूर्वजों में और दूसरी जाति के पूर्वजों के मध्य क्या अंतर संबंध था, क्या समानताएं थी, उनके आधार पर उन अलग अलग जातियों के समूह को उनमें पूर्वजों में समानता के आधार पर एक समूह में रखा जाता है जिसे वंश संवर्ग कहते हैं। जैसे हम बात करें आलू, टमाटर और बैंगन, आलू, टमाटर, बैंगन जो होते हैं इनकी जातियां अलग अलग हैं। ट्यूबरोसम, वेलोंजिपेरा, है ना। तो इनकी क्या है, जातियां अलग अलग है, लेकिन तीनों का वंश एक ही है। तीनों का जो वंश है वो होता है सोलेनम। तीनों एक ही वंश के सदस्य हैं, एक ही वंश की जातियां हैं। इसी प्रकार हम बात करें शेर, चीता, लियोपार्ड, शेर, चीता और लियोपार्ड की बात करें तो ये तीनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन तीनों को ही एक ही वंश पैंथेरा के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनके पूर्वजों में अत्यधिक समानता है, विकास को लेकर, उत्पत्ति को लेकर समानता है। इसलिए तीनों जातियों को पैंथेरा वंश के अंदर रखा गया है और इन तीनों जातियों को सोलेनम वंश के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार यानी जातियों के विकासित संबंधों में जिनमें समानता है उन्हें एक समूह के अंदर रखा जाता है, उसे हम वंश कहते हैं। तीसरी बात करें, तीसरा पद या सोपान जो है वंश के बाद आता है आरोही क्रम में कुल। फैमिली, कुल के अंदर क्या रखा जाएगा, ऐसे वंशों का या सजीवों का समूह जिनके वंशों में समीपस्थ विकासीय संबंध होता है, यानी वंशों का समूह जिनमें समीपस्थ विकासीय संबंध होता है उसे कुल में रखा जाता है, यानी कुल कहा जाता है, कुल संवर्ग कहा जाता है। कुल का वर्गीकरण का जो मुख्य आधार होता है वह होता है सजीवों जैसे पौधों में कायक तथा जनन गुण कितने समान हैं। अगर उनमें ये जनन गुण समान है तो उन्हें एक ही कुल के अंदर रखा जाता है। जैसे सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा, सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा जो वंश है, इन तीनों वंशों में विकासीय संबंध होने के कारण इन्हें सोलेनेसी कुल के अंदर रखा जाता है। यानी इनसे ऊपर के जो पूर्वज थे उन्हें विकासीय संबंध होने के कारण इन्हें एक ही कुल के अंदर रखा गया है। यानी एक तरह से वंशों में विकासीय संबंधों का समूह कुल कहलाता है, इनका कुल क्या बनाया, सोलेनेसी बनाते हैं। इसी प्रकार पैंथेरा वंश जिसमें शेर, चीता, लियोपार्ड है, और फेलिस वंश जिसमें बिल्ली आती है। यानी इसके अंदर तो बिल्ली है, इसके अंदर शेर, चीता, इन दोनों वंशों को संबंधों के आधार पर यानी समानताओं के आधार पर पैंथेरा और फेलिस को फेलिडी कुल के अंदर रखा गया है। इस कुल के अंदर फेलिडी
कैनेडी कुल के अंदर रखा गया है। यानी कुल के अंदर उन वंशों को रखा जाता है जिनमें उनके पूर्वजों में विकासीय संबंध होते हैं, समानताएं होती हैं, तो इस प्रकार इनको रखा जाता है। अब जैसे हम बात करें कुत्ते और बिल्ली, दो अलग अलग वंशों के जीव हैं, लेकिन इनमें समानताएं नहीं है। दोनों को अलग अलग, कुत्ते को कैनेडी में रखा जाता है जबकि बिल्ली को फेलिस या फेलिडी कुल के अंदर रखा जाता है। लेकिन बिल्ली की समानता यानी उसकी पूर्वज समानता शेर और चीता से होने के कारण इन दोनों वंशों को फेलिडी कुल के अंदर रखा गया है, जबकि कुत्ते का जो कैनेडी कुल होता है वो अलग होता है। दोनों में अलग अंतर है, दोनों विकासी संबंध भी अलग पाया जाता है। तो इस प्रकार पहला जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल के बारे में हमने पढ़ा था पदानुक्रम में। इसके बाद चौथा आता है गण, ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर उन कुलों को रखा जाएगा जिनमें विकासीय संबंध पाया जाएगा। यानी आधार एक ही है, लक्षणों में जैसी जैसी समानता होगी उन्हें एक जगह रखा जाएगा और जैसे जैसे लक्षण भिन्न होते जाएंगे उन्हें अलग कर दिया जाएगा। यानी एक विशेष लक्षण को देखा जाता है, उस विशेष लक्षण के आधार पर उन्हें एक समूह में रखा जाता है। यानी विभिन्न विकासीय संबंधों के आधार पर कुलों का समूह। कुलों का समूह गण कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। जैसे हम बात करें कौन बॉल यूलेसी, गण तथा सोलेनेसी कुल, दो कुल है, यूलेसी कुल तथा सोलेनेसी कुल में विकासी संबंध होने के कारण इन्हें पॉलीमोनियल्स गण के अंदर रखा जाता है, जिसका मुख्य आधार है यूलेसी और सोलेनेसी कुल का जो आधार रखा है इन्हें पॉलीमोनियल्स गण के अंदर रखने का जो आधार था वो था इनमें पुष्पी, दोनों में समानता, यानी पादप के जो पुष्पी भाग थे उन भागों को लेकर इन्हें इस गण के अंदर स्थापित किया गया था। यानी दोनों के पुष्पों में विकासीय रूप से संबंध था। फिर बात आती है वर्ग की। वर्ग भी इसमें वही विकासीय संबंधों के आधार पर गणों का जो समूह बनेगा वह समूह वर्ग का निर्माण करेगा। यानी गणों का समूह जिसमें विकासीय संबंध होते हैं उन्हें हम वर्ग के अंदर रखते हैं। जैसे प्राइमेट गण के अंदर, प्राइमेटा जो गण है इसके अंदर बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को रखा जाता है तथा कॉर्निकोरा गण के अंदर बिल्ली, कुत्ता, बाघ, को रखा जाता है। इन दोनों गणों में समानता होने के कारण उत्पत्ति के आधार पर, विकासीय संबंधों के आधार पर दोनों नया शिशु उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन द्वारा करते हैं। तो इनमें इन गुणों की समानता के आधार पर इन्हें एक ही समूह यानी वर्ग के अंदर रखा गया था जिसका नाम है मैमेलिया।
यानी इनमें समानता आ जाने के कारण इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे इनके पूर्वजों से इनका निर्माण हुआ है, उन पूर्वजों में समानता होने के कारण बंदर अलग, दल अलग अलग हो जाएंगे, जाति अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन इनकी पूर्वजों में समानता होने के कारण इन्हें प्राइवेट घर के अंदर रखा गया था, कुत्ता बिल्ली बाघ को कौड़ी गोरागन के अंदर रखा गया था, लेकिन इनकी पूर्वजों में समानता होने के कारण मैमेलिया वर्ग के अंदर रखा गया है। लास्ट आता है अपना संघ। यानी विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गों का समूह, जिनमें विकासीय अंतर संबंध होता है, जिनमें विकासीय अंतर संबंध होता है, उस समूह को हम संघ कहते हैं, फाइलम कहते हैं। इसके अंदर कुछ विशेष लक्षणों को दिया जाता है। जैसे हम जंतु की बात करें, जंतु संघ की, तो उसके अंदर जैसे सामान्य लक्षण पृष्ठ रज्जु है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, पृष्ठीय खोखला होता है। तंत्रिका तंत्र के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं, यानी कुछ विशेष लक्षण दिए जाते हैं जंतुओं के अंदर, जिससे इन्हें कई वर्गों में मिलाकर, जैसे विशेष वर्ग एंटीलिया, एवीज, रेप्टिलिया, मैमेलिया, ये वर्ग थे। इन वर्गों में कुछ लक्षणों की समानता थी, जैसे पृष्ठ रज्जु को होना, पृष्ठ रज्जु का खोखला होना, तंत्रिका तंत्र के आधार पर, इनके आधार पर जो सभी में कभी न कभी पाए गए थे, उस आधार पर इन सभी वर्गों को एक ही संघ के अंदर रखा जाता है, जिसका नाम है कॉर्डेटा। यानी जिन्हें किस संघ में रखा गया था, कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। तो इस प्रकार लक्षणों के आधार पर जैसे जैसे लक्षणों में समानता थी, उन्हें एक जगह रखा, जैसे जैसे भिन्नता आती जाएगी उन्हें डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार संघ का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं जगत की, यानी संघों में समानता के आधार पर उन्हें जगत कहा जाता है। जगत को दो भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं पौधों में भी समानता है, जंतुओं में भी, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार जगत को, किंगडम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पादप जगत, जिसके अंदर पादपों को उनकी समानताओं के आधार पर एक समूह में, जैसे जैसे भिन्नता आती गई उन्हें छोटे छोटे पदों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इसी प्रकार जंतुओं के संबंधित जगत को जंतु जगत कहा जाता है, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार वर्ग की पदानुक्रम में आरोही क्रम के अनुसार, यानी सबसे ज्यादा समानताएं जीवों के अंदर जाति पाई जाएंगी, फिर उससे कम वंश में, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उनमें समानताएं कम होती जाएंगी, लेकिन उनमें विकास के संबंध स्थापित होते हैं। इसलिए विकास के संबंधों के आधार पर इन्हें पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, जबकि इसकी सबसे बड़ी इकाई जगत होती है। यानी जगत दो प्रकार के थे, पादपों से संबंधित पादप जगत और जंतुओं से संबंधित जंतु जगत। इस प्रकार आपको आज वर्गीकरण पदानुक्रम के विभिन्न संवर्गों के बारे में अध्ययन किया। इसमें किसी प्रकार की जो समस्याएं थी वे जहां तक है सॉल्व हुई होंगी, लेकिन फिर भी कोई समस्या डाउट है तो आपको ऑफलाइन क्लास के द्वारा उन डाउटों को, उन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।